देखिए, आपको याद होगा नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी, वो भी दौर था। तब का एक रिश्ता, फिर एक ब्रेक आया, उसके बाद वापस यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हैं। एक काफ़ी लंबे गैप के बाद रिश्ता अच्छा करने का प्रयास भी किया गया। क्या वाकई उतने गुड टर्म्स में हम वाकई इस वक्त हैं कि भारत को बेनिफिट ही बेनिफिट होगा? दोनों तरफ से बयानबाजी थोड़ी थोड़ी आती है। भारत तो अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर रखता है, सॉफ्ट स्टांस है, लेकिन अमेरिका बहुत कहता है कि भाई हम पे टैरिफ भारत ने तो बहुत लगाया है। देखिए, आप जहाँ पीयूष गोयल की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ जो जयशंकर ने कहा है वो भी याद रखिए बिल्कुल। कि 90 दिन का विंडो है, हम्म। उसमें काम करना जरूरी है। अर्जेंसी है। और हम्म। हम्म। हाँ, हम्म। और उसकी उसकी वजह बड़ी सीधी है कि अगर हम्म। आप देखें तो बजट में भी जो है हम्म। सरकार ने ऑलरेडी कई अमेरिकी आयातों पे घटा दिए थे हम्म। जो शुल्क लगाते हैं, बिल्कुल। और जिसमें 6% टैक्स था जिससे गूगल वगैरह को फायदा होगा। हम्म। ऐसे ही उन्होंने विस्की पे, हम्म। ऐसे ही उन्होंने कारों पे घटाए थे। हम्म। तो इंडिया ने एक गुडविल जेस्चर पहले ही कर दिया था। हम्म। लेकिन उसके विपरीत आप देखें तो ट्रंप का जो रवैया रहा है हम्म। वो भारत को उतनी दोस्ती नहीं दिखा रहे जितनी कि इस गुडविल जेस्चर के बाद पर उनसे आशुतोष एक्सपेक्ट की जी, जाती। भारत के लिए कुछ अगर ज्यादा दोस्ती दिखाएंगे तो फिर बाकी देश हल्ला नहीं मचाएंगे कि भाई भारत से तो आप पूरी नहीं दोस्ती निभा रहे हैं नहीं, आप दोस्ती ना दिखाएं तो हाँ। दुश्मनी भी तो ना दिखाएं ना। हाँ। जहां आप ये कहें एक तरफ की जो है भारत जो है उन्होंने जब रेसिप्रोकल टैरिफ आने के पहले हम्म। 1 अप्रैल को एक स्टेटमेंट दिया था। हम्म। उसमें उन्होंने ये कहा था कि भारत और अमेरिकन इंपोर्ट्स पे अब जो है ड्यूटी घटाएगा। हम्म। ये वो उनको कहने की क्या जरूरत है? हम्म। क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि भारत मजबूर है? हम्म। ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। एक दोस्त तो ऐसा नहीं करता कि आपको कमजोर दिखाए। हम्म। तो पहली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी के दोस्त नहीं है। ठीक है। वो ही नहीं, पहले वो आपने दो इस वक्त, मतलब पहले हाँ, दोस्त थे। वो इस वक्त वो सिर्फ उनको जो है वो मागा का नशा चढ़ा हुआ है। हम्म। वो उनको ना अमेरिकी लोगों की चिंता है, हम्म। ना विदेश में जो तहस नहस वो कर रहे हैं उसकी चिंता है। हम्म। और जहां तक आप अगर आगे बात सोचें हम्म। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने जो है जो जिस चीज से उनको फायदा होता है हम्म। वो उन्होंने फार्मा इंडस्ट्री पे नहीं लगाया, हम्म। क्योंकि उनको हमारी सस्ती दवाइयाँ नहीं चाहिए। नहीं, शायद अगर हम सस्ती फार्मा दवाइयाँ पे देना भी बंद शायद कर दें, लगा है। हाँ हाँ। हैं? फार्मा पे भी शायद लगाया है, मुझे लगता है नहीं फार्मा। नहीं, आप कंपैरेटिव देखिए, नहीं है एकदम कुछ भी वो नहीं है। और वो क्योंकि उनको सस्ती दवाइयाँ चाहिए। अगर वो सस्ती दवाई नहीं ले पाएंगे तो अमेरिका की जिसको कहते हैं ऐसी की तैसी हो जाएगी। हम्म। तो ये बड़े उस्ताद लोग हैं। हम्म। आप इनसे ये एक्सपेक्ट करें कि वो कोई पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन हम्म। मोदी एंड ट्रंप होगी, उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम्म। ये एकदम व्यापारी की तरह आपको चूसेंगे। हम्म। और ये क्योंकि देखिए भारत को क्या इस समय फायदा था अमेरिका से हम्म। कि वन ऑफ द कंट्रीज था जिससे हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं था, हम्म। हमारा सरप्लस था। बिल्कुल बिल्कुल। और अब अगर वो देश हमको टारगेट करने लगेगा ठीक तो है। हमें नुकसान होगा। हम्म। और जैसे अन्य लेकिन लोगों ने भी लेकिन कहा कि भाई बहुत लेकिन सारे लेकिन देश आप कह रहे हैं जिनकी, कि अमेरिका जो है अपना ट्रेड डेफिसिट है वो उसको एड्रेस करना चाहता है। मैं अमेरिका का पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन उसकी बात अगर मैं रखूं उसके नजरिए से, तो आपको नहीं लगता कि वो अपना हित हित अगर सोच रहा है, राष्ट्र सर्वप्रथम, कि भाई मेरा अमेरिका बच जाए? वहां पर भी तो तमाम दिक्कतें हैं, दुनिया भर को पैसे बांटते, कभी यूएस एड, कभी ये कभी वो। अब उन्होंने सोचा कि चलिए अपने लिए मैं कुछ कर लूं, तो इसमें भारत अगर उसमें आ गया लाइन ऑफ फायर में, तो फिर नहीं इसमें देखिए जो इल्जाम किस पे लगाया जाए? जब ये डब्ल्यूटीओ ऐसी बॉडीज क्रिएट हुई थी हाँ। उस समय क्या सोच ये थी कि जो हम्म। है वर्ल्ड इज वन, हम्म। वसुदेव कुटुंबकम जिसको आप कहते हैं। वो तो भारत का ही है। हाँ उसमें हाँ। उसमें जो है हम्म। ट्रेड जो है बैलेंस होना चाहिए था ठीक है। अमीर देशों और गरीब देशों के बीच में। हम्म। और भारत की जो हम्म। अगर आप बार बार जो चीन से कंपैरिजन करते हैं तो मुझे नारायण मूर्ति का एक स्टेटमेंट याद आता है हम्म। जहां वो कहते हैं कि ये मतलब हास्यास्पद है हम्म। क्योंकि चाइनीज इकोनॉमी इंडिया से 5 गुना है। बिल्कुल और ठीक। चाइना को अमेरिका इसलिए टारगेट कर रहा है कि चाइनीज इकोनॉमी पूरी जो थी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थी। हम्म। हम्म। और हम्म। वो उन्होंने ये पहले रीड कर लिया था कि ऐसा होने वाला है। हम्म। तो वो अपने लोकल कंजम्पशन को, अपने घरेलू खरीदारों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि आप खरीदिए तो जैसे ये हमारा। एक तरीके से ये वॉर है, एक युद्ध है, ट्रेड वॉर कह लीजिए इसको भाई, और कुछ नहीं। चीन को बर्बाद करने का एक तरीका अमेरिका को समझ में आया है ना?
नहीं नहीं, देखिए वो तो ट्रेड वॉर तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये चीन को क्या वो डिस्ट्रॉय करेंगे, वो हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे वाली बात है। ठीक है, क्योंकि ठीक है। चीन को बर्बाद करने के चक्कर में उनके भी उसके सामान अपने महंगे हो लोग जाएंगे। बर्बाद हो हाँ, जाएंगे। उनके भी सामान महंगे हो जाएंगे। चलिए, आकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप कहना चाहूंगा हाँ, हाँ जी, हाँ जी। कि महेश आप जी थोड़ा ने, क्विक मोड में आते हैं, फटाफट अपनी बातों को अच्छे जी से हाँ, रखेंगे। हाँ। महेश जी ने कहा कि जो है 2008 की बात करी, तो 2008 में लेहमैन ब्रदर्स का जो हम पे इतना असर नहीं पड़ा था, उसकी वजह थी कि हमारे जो एमएसएमईज थी हाँ। वो बड़ी स्ट्रांग थी, उन्होंने हमें हमारी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया। ठीक है। और वो उन एमएसएमईज को नोटबंदी ने 2016 में बर्बाद कर दिया। तो अब वो एमएसएमईज अभी जो है बड़ी खराब स्थिति में है, और जो हमारे यहाँ आर्थिक स्थिति खराब है वो स्पष्ट है, किसी को मतलब छुपाने की बात नहीं है। ठीक है। दूसरी बात आपने करी हिंडनबर्ग की, तो ये हिंडनबर्ग की इसलिए नहीं बंद हुआ, बल्कि आप उसमें दूसरी तरफ जाएं तो अडानी ग्रुप जिसका उसने नाम लिया था, वहां अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने उसको घूसखोरी के मामले में नामांकित कर रखा है। और बच इसलिए गए अभी कि ट्रंप ने जो फॉरेन करप्शन नहीं, पर बंद हो गया। देखिए, ऐसे तो कर रखा है। देखिए, तो हिंडनबर्ग ये इतना इनकी कमजोर जो भी नहीं है। कमजोर- हिंडनबर्ग को आप कमजोर जान तोते में है, और तोते नहीं, की गर्दन ट्रंप के हाथ में। अब ठीक है, ये बहुत तोता स्पष्ट जान है। पिंजरा, और ये तीसरी मैं बात कह- पे अगर आप चले कि चीन की, तो चीन अपना बदला कैसे ले रहा है। अभी अरुण कुमार जी ने हम लोगों को ट्रेजरीज के बारे में बताया था, यूएस हाँ, ट्रेजरीज। हाँ। तो वहां पे जो ट्रेजरी मार्केट गिरा, उसमें एक ये भी कहते नहीं, हैं आप आशुतोष, आप ये कह रहे हैं कि US हिंडनबर्ग बंद हो बेचना गया, शुरू कर दिया। हिंडनबर्ग हो गया, जो हिंडनबर्ग बंद अगर हो गया है तो उसमें क्या अपना कोई काम पूरा कर लिया था। काम उसने कहा कि यही हमारा तो जो- देखिए, वो हमारा कौन जो सा goal काम था वो कंप्लीट हो गया। कौन सा And काम? that's why we are shutting कौन सा down, काम? और हम ये अभी डेटा और लोगों से शेयर करेंगे और ये काम होता रहेगा। आशुतोष जी, फिर तो गलत काम था ना कि काम हो गया, मैंने अपनी कंपनी बंद कर ली। मैं कल वो को किसी केवल अडानी के लिए नहीं थी ना कंपनी, नहीं, वो ठीक अमेरिका की नहीं, कंपनियों को अमेरिका की भी एक कंपनी, लेकिन फिर काम हो गया, बंद हो गया, ये थोड़ा सा टारगेट किया, वो पकड़ा भी गया। वहाँ डीओजे ने उसको जो है नाम भी दिया है कि आदमी अडानी ग्रुप 6 भारतीय ब्यूरोक्रेट्स को घूस देके और एक बात, एक दूसरी नोटबंदी की बात भी बार बार आती है कि भाई अब एक ब्लैक मनी को लेकर भी रोना रोया जाता था कि भाई ब्लैक मनी का कुछ किया जाए। अब जब मोदी सरकार ने कुछ कर दिया तो फिर उसका भी अब विरोध, अब तो खत्म, करप्शन नहीं बंद हुआ। मोदी जी ने कहा था 50 दिन बाद अगर ये ना हो तो मुझसे बात करिएगा। अब वो कभी नोटबंदी का गाना नहीं, करप्शन एक थॉट प्रोसेस है क्या? चलिए ठीक है, करप्शन एक थॉट प्रोसेस है क्या? लेकिन हिंडनबर्ग बंद हो गया, ये बात कहीं मैं मिस आउट ना कर जाऊं। नहीं, पर बंद हुआ, देखिए, नहीं ये तो मानिए आशुतोष जी, बंद हो गया। आप अपने दर्शकों को मिसलीड मत, मैं बिल्कुल मिसलीड नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि उसने बोला, आपकी बात ही मैं कहूंगा, हमारा मकसद जो है वो पूरा हो गया और ये बंद हो गया। ठीक है, अब इसको किस